तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जीवन सीयू को अपने घर चलकर और ड्रिंक करने को बोलती है और वो मान भी जाता है। फिर अपने और उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है। फिर जैसे वो दोनों बॉटल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो उनका हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है। इससे उनके बीच रोमांटिक माहौल बन जाता है और फिर सीयू से किस ही कर देता है। लेकिन ये तो बस एक सपना था। जीवन एकदम से उठ जाती है। उसे समझ आता है कि वो कल रात अपने अपार्टमेंट में अकेले ही सोई थी, पर ऐसा सपना देखने से उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी कि मैं ये क्या दिख रही थी। तब उसे याद आता है कि वो सीयू को ड्रिंक के लिए ऊपर बुलाने वाली थी, लेकिन एन टाइम में उसने बात घुमा दी और जब वो गिरी थी सीयू ने उसे पकड़ा था तो उसकी पैंट का बटन खुल गया था। इससे तो उसे और भी ज्यादा शर्म आने लगती है कि अब तो मैं उसे मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। जबकि वहाँ सीयू ये सोच रहा था कि कल वो उसकी बात का जवाब दिए बिना ही चली गई, जो उसने आज उससे मिलने के प्लान के बारे में पूछा था। सोचता है कि शायद उसकी बात का मतलब ना था। कल जीयू ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए हैंगओवर से परेशान होकर वो स्नैक्स खरीदने के लिए कन्वीनियंस स्टोर जाती है। पर किस्मत इतनी खराब कि सीयू भी उसी स्टोर में आया हुआ था और जीयू ने बॉक्सर पैंट पहनी थी, मतलब लड़कों वाली। तो सीयू से ऐसे में दिख लेता है, इसलिए जीवन को थोड़ा अजीब लगता है। तो उसे आइस पॉप ऑफर करती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और फटाफट से स्टोर से बाहर निकल जाता है। पर जल्दबाजी में वो अपनी खरीदी हुई ड्रिंक वहीं भूल गया था। तो वहाँ काम करने वाली वर्कर जीवन को उसका करीबी समझकर उसे वो सीयू को देने के लिए कह देती है। फिर जब वो ड्रिंक देने के लिए बाहर जाती है तो एक बच्चा उसे कहने लगता है कि इन्होंने तो पापा के जैसे पैंट पहनी है ना, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ पैंट थी जो उसने थाईलैंड से खरीदी थी। पर फिर जब ये देखती है कि सीयू कोने में जाकर हंस रहा है, जो कि कभी हंसता भी नहीं है, मतलब उसकी पैंट देखकर स्टोर से जल्दबाजी में बाहर आया उस पर हंसने के लिए। ऐसे में तो उसकी गंदी वाली इंसल्ट हो गई थी। बेचारी फटाफट से वहां निकल जाती है। ऑफिस जाती है तो सीयू को देखकर उसे बचने की कोशिश करती है। फिर लंच के टाइम पर किताए उन्हें सीयू से जुड़े एक र्यूमर के बारे में बताता है कि सीयू पहले डेवलपमेंट टीम में मैनेजर मिस्टर को, यानी कि उनके ही मैनेजर के अंडर में काम करता था। तब उसने मैनेजर के रिश्वत लेने की रिपोर्ट की थी ताकि वो उनकी जगह ले सके। तभी शायद उनका मैनेजर सीयू को बिल्कुल पसंद नहीं करता कि उसी टाइम अचानक से सीयू अपना लंच लेकर उनके पास ही पहुंच जाता है। कहता है कि मैं भी यहाँ बैठ सकता हूँ। जीवन तो किताए को इशारे करने लगती है कि मना कर दे, पर वो कहता है कि हाँ हाँ, यहाँ जीवन के पास ही बैठ जाओ, सीट खाली है। तो वो वहीं बैठ जाता है। अब उन सबके लिए ये काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि वो हमेशा अकेले ही खाना खाता था। अब जीन उसे देखना तक नहीं चाह रही थी, खाना तो दूर की बात है। और सीयू भी इसका खाना देखकर कहने लगता है कि तुम ऐसा खाना खा रही हो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तब किताए उसकी प्लेट देखकर कहता है कि आपने तो चावल भी नहीं लिए। वो कहता है कि मुझे टोन निकली हुई ना पसंद नहीं है। ये सुन के जीन को फिर वो बटन टूटने का याद आ जाता है, मतलब वो उसे टोंट मारा था, इसलिए खाना उसके गले में ही अटक जाता है। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद तो वो खाना कैसे हजम करेगी, तो काम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। बाद में वो और यूना कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वो वहाँ भी टपक जाता है। कहता है कि तुम्हारा अर्जेंट काम यहीं आना था, तो अब जब तक तुम कॉफ़ी पी रही है तो क्यों ना हम बात कर लेते हैं। लेकिन वो फिर बहाना मारती है कि अरे मैं तो कैफेटेरिया में कुछ भूल गई हूँ, और फिर चली आती है। तो बाद में यूना उसकी कॉफ़ी लेकर उसके पास जाती है, कहती है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि सीईओ को जरूर तुमसे कोई काम होगा या फिर तुम पर क्रश होगा, इसलिए वो तुझे डेट पर ले जाना चाहता है। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर वो तुझे ऐसे हर जगह फॉलो क्यों करता रहता है। बस ये बोलने की देर थी कि वो फिर यहाँ भी पहुंच जाता है और जी उनसे डायरेक्ट बोल देता है कि तुम शाम को फ्री हो। वो भी हड़बड़ाहट में हाँ कर देती है, लेकिन फिर कहने लगती है कि अरे नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो कैंसिल नहीं कर सकती। अब उसे लग गया था कि वो ऐसा ही कुछ बोलेगी, उसे टाल रही है, तो चला जाता है। फिर शाम को जीवन अपनी फ्रेंड हेजी से मिलने जाती है। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। तो जीवन उसे सब कुछ बता देती है, जो सुबह हुआ स्टोर में हुआ, फिर कैसे सीईओ उससे बात करने की कोशिश में लगा हुआ था और जैसे उसने कहा है कि सीईओ कभी हंसता नहीं है, लेकिन उसे देखकर हंसा। तो इस बात पर हेजी को यही लग रहा था कि शायद सीईओ उसे पसंद करता है, तभी मिलने के लिए बोल रहा होगा। पर जीवन को ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो जानती है कि सीईओ किस तरह का इंसान है। अगले दिन जीवन फिर ऑफिस जाती है और लिफ्ट में सीईओ को देख लेती है। तब उसे हेजी की कहीं वही बात याद आती है कि शायद वो तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हो, इसलिए फिर कुछ बोलकर लिफ्ट में जाती ही नहीं। वहीं लिफ्ट में सीयू किताए से जीवन के बारे में पूछ रहा था कि वो तुम्हारे काफ़ी क्लोज है ना, क्योंकि तुम लोग साथ में खाना खा रहे थे। तो वो बताता है कि हाँ, हमारे बैच में वो पहली थी जिसका प्रमोशन हुआ था और सब में से उससे मेरी ज़्यादा बनती है। फिर शाम को किताए जीवन को ड्रिंक के लिए मिलने बुलाता है, लेकिन ये प्लानिंग सीयू की थी, क्योंकि उसके बुलाने से तो वो आने से रही, इसलिए उसने किताए को बोला था और वो भी मान गया। क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था तो सोचा कि शायद सीयू ही उसका कुछ भला कर दे। फिर वो भी वाइफ का फ़ोन आने का बहाना बनाकर वहाँ से खिसक जाता है। तो जीवन अब जा भी नहीं सकती थी, इसलिए बात करने के लिए बैठ ही जाती है। सोच लगती है कि मुझसे अकेले मिलने के लिए इसने मेरे फ्रेंड का यूज़ किया। फिर पूछती है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। वो कहता है कि हाँ, बहुत ज़रूरी बात है, और एकदम से बोलता है कि मुझे तुम पसंद हो। वो चौंक जाती है कि मैंने क्या सुन लिया। फिर खुद सोच लगती है कि अभी मुझे डेट पर जाने को बोलेगा, लेकिन वो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ टास्क फोर्स में काम करो। मतलब वो इतने टाइम से उसे यही कहना चाह रहा था कि जीवन उसके टास्क फोर्स में शामिल हो जाए और एक नया स्फेयर आइस रेफ्रिजरेटर बनाने में उसकी हेल्प करे। उसे प्लानिंग टीम से तो निकाल दिया गया था, लेकिन प्रेसिडेंट के कहने पर वो अब टास्क फोर्स को लीड कर रहा था और यही बात करने के लिए वो जीवन को ड्रिंक पर ले गया था, लेकिन तब वो टल्ली हो गई थी तो बोल भी नहीं पाया।
अब ये सब सुनकर जीवन को थोड़ा शॉक तो लगता है कि वो क्या-क्या सोचने लग गई थी, पर फिर उसके साथ काम करने से मना कर देती है। कहती है कि वो टीम नहीं बदलना चाहती। अभी वो एक वाटर डिस्पेंसर के किसी इश्यू पर काम कर रही थी, जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाला था और इससे भी बड़ी बात ये थी कि उसे रिस्क लेने और फेल होने से डर लगता था, इसलिए मना कर देती है। वो भी इसकी बात समझता है, तो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, टास्क फोर्स के बारे में किसी को मत बताना जब तक कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए। इतने में गीताय अपनी वाइफ से बात करके वापस भी आ जाता है। तब बातों बातों में सीईओ से कहता है कि आपको अपने निकनेम के बारे में पता है? वो बोल देता है कि हाँ, 3 रोमन, और जिसने मेरा नाम रखा है ना, उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ से निकलकर सीईओ योंग नाम के एक आदमी के रिपेयर शॉप में जाता है। तब सीईओ उसके काम से रिलेटेड उसके लिए गिफ्ट भी लाया था और वो आदमी से बहुत अच्छे से जानता भी था, इसलिए इतना तो समझ गया था कि सीईओ किसी बात को लेकर जरूर परेशान है, क्योंकि वो ऐसे ही यहाँ नहीं आता। तो सीईओ बताता है कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। वो भी कहता है कि अच्छा, तुम जिस लड़की को पसंद करती हो उसने तुम्हें रिजेक्ट कर लिया। फिर उसे कुछ एडवाइस वगैरह देता है और फिर सीईओ इसके काम में उसकी हेल्प करने लग जाता है। फिर अगले दिन देखते हैं कि टास्क फोर्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है। किताई समझ जाता है कि इसलिए ही वो जीवन से कल मिलना चाहता था। वो बता देते हैं कि हाँ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। तब किताई दूसरों को बताता है कि प्रेसिडेंट हान ने खुद सीईओ से प्लानिंग टीम छोड़कर टास्क फोर्स को लीड करने के लिए कहा था। पर यूना को थोड़ा डाउट हो रहा था कि जो प्रोजेक्ट पहले सस्पेंड हो गया है उसे सीईओ को देना कहीं प्रेसिडेंट का कोई और मोटो तो नहीं है, कहीं वो सीईओ को फंसा तो नहीं रही है। और सब यही सोच रहे थे कि सीईओ के साथ कौन काम करेगा और अगर उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया तो। तभी सीईओ आने लगता है तो सब लोग फैल जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर मैनेजर को भी आता है और सीईओ के लिए कहने लगता है कि इसने मेरा प्रोजेक्ट छीन लिया, तो कोई भी यहाँ से उसकी टीम में अप्लाई नहीं करेगा, समझे। और जीन अभी उसी वाटर डिस्पेंसर पर काम कर रही थी, उसमें वॉइस असिस्टेंट था, तो उससे उसके इश्यू के बारे में पूछता है। जीन कहती है कि उसका माइक्रोफोन चेंज करने के बाद हम टेस्टिंग ही कर रहे हैं, और उसे जाकर चेक करने के लिए भेज देता है। फिर जब वो डेवलपमेंट टीम से मिलने नीचे जा रही थी तो देखती है कि सीईओ एक एम्प्लॉय को डांट रहा था, जिससे तो वो रोने ही लग गई थी। मतलब शुक्र है कि उसने सब काम करने के लिए हाँ नहीं कहा, नहीं तो उसका हाल भी कुछ ऐसा ही ना हो जाता। फिर वो नीचे जाकर उस डिवाइस के लिए नया माइक्रोफोन टेस्ट करती है, जो पुराने वाले से काफी अच्छे से काम कर रहा था और सस्ता भी था। वहीं इस बीच यूना मैनेजर कोच से अगले दिन की छुट्टी मांग जाती है, क्योंकि उसकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी। पहले तो वो कहता है कि इतना कुछ काम पड़ा है और तुम्हें छुट्टी चाहिए, पर फिर मान जाता है, लेकिन उसका सारा काम यूनजी पर डाल देता है। यूना को ये अच्छा नहीं लगता, कहती है कि मैं आकर कर लूंगी, लेकिन वो भी कम नहीं था, कहता है कि काम अर्जेंट है इसलिए करना ही पड़ेगा। जेन भी मना नहीं करती, बोलते है कि कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, क्योंकि वो जानती थी कि वो जानबूझकर उसे काम दे रहा है, उसे परेशान करने के लिए। यहाँ जीन यूना का काम देखने के लिए मान गई थी, जबकि वो हॉस्पिटल जाने के बजाय ट्रेन से उस यूनिवर्सिटी जाती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड पढ़ता था। वो फिलहाल अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने की प्लानिंग कर रहा था। तब यूना को अचानक यहाँ देखकर वो चौंक जाता है, मतलब वो खुश नहीं लग रहा था। पहले तो उस पर गुस्सा करता है कि वो बिना बताए क्यों आ गई, लेकिन उसकी भी गलती थी, क्योंकि इस बार वो उसे मिलने नहीं आया था तो वो ही आ गए। तो दोनों बातचीत करके सब कुछ ठीक कर लेते हैं और डिनर के लिए बाहर जाते हैं। और वहाँ देर तक काम करने के बाद जब जीन बाहर निकल रही होती है तो सीईओ को अकेले काम करते हुए देखकर उसे काफी इंप्रेस होती है। फिर जैसे वो बिल्डिंग से बाहर निकलती है, उसे गायल का फोन आ रहा था। वो चौंक जाती है कि अचानक से ऐसे कैसे, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। फिर घर के पास पहुंचती तो गायल अचानक से आकर उसे गले लगा लेता है। कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मतलब ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ नॉर्मल हो। पर जीन को ये पसंद नहीं आता, तो गायल को दूर कर देती है। वो कहता है कि मेरी ट्रिप बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए तुम नाराज हो ना। वो भी उसे गुस्से में कहती है कि 8 महीने बहुत लंबा टाइम होता है और अब तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ ही दिन की बात हो, इसलिए उसे ब्रेकअप करने के लिए कह देती है। या फिर उसकी तरफ से तो ब्रेकअप बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन वो कहता है कि मैं ब्रेकअप नहीं कर सकता। जिन को वैसे ही गुस्सा आता था, कहते कि तुम्हें अगर ऐसे ही करना होता है तो तुम वापस क्यों आए और तुम गए क्यों थे, लेकिन उसके पास अपना कोई रीजन था जिसके बारे में बता नहीं सकता था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद गायुल एक ग्रोसरी स्टोर पर जीवन से मिला था। तब उसने कन्फेस किया था कि वो उसे पसंद करता है। इस बात का एहसास उसे ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद हुआ था और फिर उसे किस कर देता है, लेकिन अभी प्रेजेंट में जीवन उसे इसका सारा सामान वापस कर देती है। वो सॉरी भी बोलता है कि मुझे इस बार बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें भी ये लंबा टाइम लगा तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, मतलब तुम्हें मेरा ध्यान आया ही नहीं, इसलिए कह देती है कि अब आगे से मुझसे मिलना मत, क्योंकि इतने टाइम में मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। और उसका सामान रखकर चली आती है। फिर बाद में देखती है कि उसने बॉक्स वहीं सड़क पर ही छोड़ दिया था। अगले दिन सीईओ उसी स्टोर पर जाता है तो वो स्टाफ उसे पहचान जाती है और बता देती है कि उसकी खरीदी हुई बोतल उसने उस दिन उस लड़की को देती थी। और वहाँ काम पर जिन मैनेजर को वाटर डिस्पेंसर के लिए नए माइक्रोफोन रिप्लेसमेंट की रिपोर्ट देती है, पर अब वो ये कहता है कि पुराना वाला माइक्रोफोन ही यूज करो। वो कहती भी है कि नया वाला बेटर है और सस्ता भी है, और उन्होंने टेस्टिंग का पहला राउंड कंप्लीट कर भी लिया है, बस फाइनल टेस्ट करना बाकी है। लेकिन नहीं, वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि उसे अभी रोक दो, पुराना ही यूज करो। तो जीवन उसे जवाब देने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती थी कि क्या सही है, पर वो उस पर ही भड़क जाता है कि तुम कोई इंजीनियर नहीं हो, जाओ जो मैंने कहा है वो करो, और खुद ही जान लगता है। तो जीवन उसे समझाने की कोशिश करती है कि तभी मैनेजर सीईओ से टकरा जाता है। उसकी बातें सुनकर सीईओ कहने लगता है कि शायद कल तुमने किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा। अब वो तो समझ आता है कि वो क्या बोल रहा है, पर जीवन नहीं समझ पाती। फिर बाद में सीईओ जीवन के पास जाता है, उससे पूछता है कि उसने उसकी ड्रिंक का क्या किया।
जो कि उसने स्टोर से खरीदी थी। वो कहती है कि मेरे घर पे है तो मैं सेम लाकर दे दूंगी या फिर उसे ही कल दे दूंगी, पर वो जिद करता है कि मुझे आज ही शाम को चाहिए, क्योंकि उसे बस जीवन से अकेले में बात करने का बहाना चाहिए था। वो भी समझ आती है और फिर उससे मिलने जाती है और उसे सब कुछ बता भी देती है उस माइक्रोफोन के बारे में कि कितने दिन से वो उसे टेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब सब पहले जैसे कर दिया गया है। तब सीईओ से बताता है कि जब मैं मैनेजर को के अंडर में काम कर रहा था तब उसने मशीन के अच्छे खासे पार्ट को दूसरे सप्लायर के पार्ट से बदलने की जिद की थी। जब उसने छानबीन की तो पता चला कि मैनेजर ने उस दूसरे सप्लायर से रिश्वत ली थी। तो सीईओ ने ऑडिट टीम में रिपोर्ट भी की, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो सीईओ को टीम छोड़नी पड़ी। मतलब जिस रिमर्स के बारे में किताय ने बताया था वो यही थी, लेकिन असली सच ये था। तो सीईओ से फिर अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, क्योंकि वो जीवन को काफी टाइम से काम करते हुए देखता आ रहा था। उसने जीवन के जोश और एम्बिशन को देखा था, इसलिए वो उसे अपनी टीम में चाहता था, क्योंकि उसे ऐसे ही लोग चाहिए थे। फिर यहाँ में दिखाया जाता है कि जीवन ने उसे कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन सीईओ पहले से उसे दिखता आ रहा था, उसके काम को लेकर जुनून, लगन, सब कुछ। फिर काफी टाइम बाद उसने फिर जीवन को फैक्ट्री में देखा था, लेकिन तब वो काफी बदली भी लग रही थी। और जब उसने उसकी डायरी देखी, उसके आइडियाज देखे, तो उसे समझ आया कि वो अभी भी वैसी ही अपने काम को लेकर जुनूनी, इसलिए अगर वो उसकी टीम में आती है तो ऊंचाइयों को हासिल कर सकती है। और फिर उसे सोचने का थोड़ा टाइम देकर चला आता है, पर उसे इस बार भी लग रहा था कि शायद वो मना ही कर देगी। दूसरी तरफ योना का बॉयफ्रेंड उसे ट्रेन स्टेशन पर छोड़ता है। जब वो जा रही थी तो उससे कह देता है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, लेकिन वो ऐसा दिखाती है जैसे उसने सुना ही ना हो, पर वो इससे बहुत टूट गई थी। अगले दिन काम पर भी वो टेंशन की वजह से बीमार पड़ जाती है। जीवन उसकी हालत देखकर मैनेजर से बात करती है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए छुट्टी दे दो, लेकिन वो नाराज होता है कि कल भी छुट्टी ली थी और आज भी जल्दी चली जाओगी। और बात करते करते उन पर भड़क ही जाता है कि तुम लोगों ने मजाक समझ रखा है क्या। फिर ये भी नोटिस करता है कि तुमने परसों भी यही कपड़े पहने थे, मतलब तुम हॉस्पिटल जाने के बजाय कहीं और चली गई, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई। उसे सुनाने लगता है कि अगर इतना ही है ना तो शादी कर लो, यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो, काम पर ध्यान नहीं है, बस फ्री की सैलरी लेते रहो। ये सारी बातें तो जीवन के बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, इसलिए चिल्ला देती है कि बस भी करो, बेवजह किसी एम्प्लॉय के काम के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। आप एम्प्लॉय पर प्रेशर डालते हो कि वो अपनी छुट्टियां ना लें और उसके बारे में र्यूमर्स फैलाते हो। जो भी आपने अभी यूना से कहा वो बिहेवियर वर्क प्लेस हैरेसमेंट होता है, इसलिए प्लीज किसी से ऐसे बदतमीजी से बात मत करो। उसकी बातें सुनकर तो सब लोग उसे ही देख रहे थे। मैनेजर को गुस्सा तो आ रहा था, तो वो यूना को तो जाने देता है, लेकिन जीवन को बहुत सारा काम दे देता है। फिर यूना को कैब में बिठाने के बाद जीवन को याद आता है कि इस नौकरी को पाने के लिए वो कितना एक्साइटेड थी, लेकिन अब उसे इसे छोड़ने का मन कर रहा था, इसलिए घर जाकर गुस्से में रेजिग्नेशन लेटर लिखने लगती है, पर फिर उसे भेजती नहीं। फिर जब वो अपनी नोटबुक देखती है तो उसमें सीयू ने उसके आइडियाज़ के साथ साथ अपने थॉट्स और उसके लिए तारीफें भी लिखी थी, उसे मोटिवेट करने वाले वर्ड लिखे थे। इससे उसका मन बदल जाता है। फिर अगले दिन वो उसी जोश के साथ ऑफिस जाती है और मैनेजर को के पास से निकलते हुए अपनी सीट पर जाने के बजाय सीयू के पास चली जाती है। सब लोग तो उसे देखने लग जाते हैं और वो भी सीयू से कहती है कि मैं टास्क फोर्स में शामिल होना चाहती हूँ। ये सुनकर वो खुश होता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर जैसे ही वो अपना हाथ पीछे खींचने वाली होती है कि सीयू उसे अपनी तरफ खींच लेता है कि अब वो नहीं जा सकती। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।